तो चलिए आज रोशनी के त्योहार को ना एकदम अलग एंगल से देखते हैं। एक सोर्स है जिसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ज्ञान का दीपक धीरे धीरे धन की प्रार्थना में बदल गया। अच्छा, शुरुआत एक सवाल से करते हैं, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा, इतिहास के पन्नों को पलटने पर मजबूर कर देगा। है ना इंटरेस्टिंग सवाल। सोर्स के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की कहानी है। चलिए इसी को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले सेक्शन में हम उस कोर आइडिया को पकड़ते हैं जहां से ये सारी बात शुरू होती है। एक ऐसा दावा जो इस त्योहार के मतलब पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है, और यही इस पूरे एनालिसिस का सेंट्रल पॉइंट है। सोर्स का ये मानना है कि हिस्ट्री में एक ऐसा मोड़ आया जब एक सिंबल को दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर दिया गया, और बस वहीं से त्योहार का पूरा मकसद ही बदल गया। तो सवाल उठता है कि इस बदलाव से पहले क्या था, मतलब ओरिजिनल पिक्चर क्या थी। वेल, सोर्स के हिसाब से इस कहानी के सेंटर में थी महामाया। अब ये जानते हैं कि उनका प्रतीक आखिर क्या दर्शाता था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, महामाया का नाम ही इसका मतलब बताता है, महान माया, यानी द ग्रेट क्रिएटिव फोर्स। सोर्स ये कहता है कि उनका कनेक्शन पैसे दौलत से था ही नहीं, बल्कि क्रिएशन से था, जीवन देने की शक्ति से था। मतलब महामाया को सिर्फ बुद्ध की माँ के तौर पर नहीं देखा जाता था, वो कपिलवस्तु की रानी थी, धम्म की जननी थी, और सच के लिए एक प्रेरणा थी। उन्हें ज्ञान और जीवन देने वाली शक्ति माना जाता था, सोना चांदी देने वाली नहीं। और ये जो कथन है ना, ये उस वक्त के मूल्यों को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि सम्मान जो है वो दौलत का नहीं था, बल्कि ज्ञान और जीवन जैसे अनमोल तोहफों का था। और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। तो फिर सवाल वही है कि ये शिफ्ट हुआ कैसे। ज्ञान और करुणा का प्रतीक धन और संपत्ति के प्रतीक में आखिर बदला कैसे। चलिए अब इस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझते हैं। सोर्स के मुताबिक ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। हुआ ये कि सम्राट अशोक के बाद जब बौद्ध धर्म का असर कम होने लगा, तो धीरे धीरे प्रतीकों को एक नया मतलब, एक नया रूप दिया जाने लगा। इतिहासकारों का भी मानना है कि गुप्त काल में बौद्ध प्रतीकों को दूसरे धार्मिक रूपों में ढाला गया था। यहाँ देखिए, ये बदलाव एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ महामाया, ज्ञान और करुणा का प्रतीक, और दूसरी तरफ लक्ष्मी, धन और संपत्ति की देवी। ये विचारों का एक सीधा रूपांतरण था। और बात सिर्फ प्रतीकों तक ही नहीं रुकी। जो दीपदान होता था, मतलब अपने अंदर के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का दिया जलाना, वही बाद में दिवाली बन गया। और अब मकसद क्या था? धन की देवी को घर बुलाना। ये बदलाव और भी गहरा था। सोचिए, बुद्ध की शिक्षा थी अपदीपो भव, यानी अपना प्रकाश खुद बनो। उसे बदलकर एक नारा बना दिया गया, दीपक जलाओ, लक्ष्मी बुलाओ। धम्म, जो कि एक नैतिक जीवन जीने का तरीका था, उसे भक्ति और कर्मकांड में बदल दिया गया। यहाँ तक कि धम्मचक्र को भी सुदर्शन चक्र बना दिया गया। जाहिर है, जब किसी समाज के मूल्य बदलते हैं तो उसका असर भी उस समाज पर पड़ता है। तो सवाल ये है कि जब ज्ञान की जगह पैसे को प्राथमिकता दी जाने लगी, तो इसका नतीजा क्या निकला? सोर्स का तर्क ये है कि जब करुणा और ज्ञान की जगह धन सबसे बड़ा मूल्य बन गया, तो समाज में असमानता बढ़ना तो स्वाभाविक था। सीधी सी बात है, जब पैसा ही शक्ति का पैमाना बन जाए, तो मानवता कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाती है। और ये बुद्ध की मूल शिक्षा के एकदम खिलाफ था। उनके लिए एक नैतिक जीवन, एक सही जीवन शैली किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा जरूरी थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सोर्स एक समाधान भी सामने रखता है। ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि एक विचार को फिर से जगाने की एक पुकार है। और इसकी प्रेरणा आती है डॉक्टर आम्बेडकर के शब्दों से। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, जब कोई इंसान अपने खुद के विचार खो देता है, तो वो दूसरों की पूजा करने लगता है। कितनी गहरी बात है ये। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी वैचारिक विरासत को भूल जाते हैं, तो बस बिना सोचे समझे दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने लगते हैं। सोर्स इसी सोच को फिर से अपनाने की बात करता है। तो इसका प्रैक्टिकल समाधान क्या है? सोर्स का सुझाव है कि लक्ष्मी पूजा की जगह महामाया स्मृति दिवस मनाया जाए, ताकि इस त्योहार का जो असली मतलब है उसे फिर से स्थापित किया जा सके। और इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स सुझाए गए हैं। पहला, दिया जलाएं
मगर धन के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। दूसरा, महामाया को उनके त्याग और करुणा के आदर्शों के लिए याद करें। और तीसरा, इसे संपत्ति का नहीं बल्कि सत्य और ज्ञान का त्योहार बनाएं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, सोर्स के मुताबिक असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि हमारा ज्ञान, हमारी समझ है, और ये एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो बस हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक दिए की रोशनी को किस चीज का प्रतीक होना चाहिए, भौतिक संपत्ति का या फिर आंतरिक ज्ञान का। ये सोचने वाली बात है।